ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको मिथुन लग्न के 12 भाव में चंद्रदेव का फल बताऊंगा। चंद्रदेव मिथुन लग्न की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। यह भाव धन और परिवार का होता है। चंद्रदेव द्वितीयेश होने के कारण यहाँ चंद्रमा मारक प्रभाव भी रखते हैं। तो चलिए, इसलिए 12 भाव में चंद्रदेव के शुभ व अशुभ दोनों तरह के फल मिल सकते हैं। तो चलिए, मिथुन लग्न के 12 भाव में चंद्रमा का फल जानते हैं। प्रथम भाव लग्न। अगर जातक की कुंडली में चंद्रदेव लग्न में हो तो उसके स्वभाव कुछ उद्विग्न और संवेदनशील हो सकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव और मानसिक चंचलता बनी रहती है। वहीं अगर चंद्रदेव मिथुन लग्न के द्वितीय भाव धन भाव में आए तो यह चंद्रदेव की अपनी ही राशि होने से कुटुंब का सहयोग और वाणी में प्रभाव मिलता है, परंतु धन संचय में कठिनाई व पारिवारिक मतभेद भी हो सकते हैं। अगर चंद्रदेव मिथुन लग्न के तृतीय भाव पराक्रम भाव में आए तो भाई बहनों से संबंधों में अनबन हो सकती है, लेकिन जातक अपने पराक्रम और यात्राओं के बल पर आजीविका चलाता है। अगर चंद्रदेव मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव सुख भाव में आए तो यहाँ आने पर माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। भूमि भवन और वाहन के सुख में थोड़ी बाधाओं के बाद सफलता मिलती है। वहीं अगर चंद्रदेव पंचम भाव विद्या भाव में आए तो संतान पक्ष से वैचारिक मतभेद, शिक्षा में रुकावटें और सट्टेबाजी के कामों में धन लगाने पर हानि की संभावना हो सकती है। अगर चंद्रदेव मिथुन लग्न के छठे भाव रोग रिपु भाव में आए तो यहाँ पर आने पर चंद्रदेव शत्रुओं पर विजय मिलती है, लेकिन पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं तथा गुप्त शत्रु और कर्ज का तनाव हमेशा परेशान कर सकता है। वहीं अगर चंद्रदेव सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में आए तो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती है। साझेदारी के व्यापार में सावधानी रखनी चाहिए। अगर चंद्रदेव अष्टम भाव आयु भाव में आए तो मानसिक अशांति, डिप्रेशन व जल से भय हो सकता है। अचानक आने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए यह स्थिति कमजोर मानी गई है। वहीं अगर चंद्रदेव मिथुन लग्न के नवम भाव भाग्य भाव में आए तो धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है। लंबी यात्राओं से लाभ होता है और आंशिक रूप से भाग्य का सहयोग मिलता है। वहीं चंद्रदेव दसम भाव कर्म भाव में आए तो यहाँ पर चंद्रदेव के आने पर कैरियर में बार बार बदलाव की स्थिति बनती है। माता या स्त्री वर्ग के सहयोग से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर चंद्रदेव एकादश भाव लाभ भाव में आए तो यहाँ पर चंद्रदेव के आने पर आय के स्रोत बनते हैं, परंतु मित्रों और बड़े भाई बहनों से रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। अगर चंद्रदेव मिथुन लग्न के द्वादश भाव व्यय व्यय भाव में आए तो यहाँ पर चंद्रदेव के आने पर विदेश यात्रा या विदेशी स्रोतों से लाभ हो सकता है, लेकिन खर्च की अधिकता हो सकती है और नींद न आने की समस्या भी रहती है। तो मित्रों, ये था मिथुन लग्न के द्वादश भाव में चंद्रदेव का फल। अब मैं चंद्रदेव का फल जानने से पहले आपको अपने ग्रहों की स्थिति व डिग्री देखनी पड़ेगी तथा
ग्रह किस अवस्था में है यह देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप चंद्रदेव का फल पता कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव नीच अवस्था में है तो या पापक ग्रह से डिस्ट हैं तो मैं आपको एक चमत्कारिक उपाय बताता हूँ। आपको पूर्णिमा के दिन अपनी माता से एक मुट्ठी चावल सफ़ेद रुमाल में लेकर रख लेने हैं अपने कमरे में, तथा पूर्णिमा के दिन चंद्र भगवान को 15 मिनट कम से कम शाम को देखिए और पानी कम से कम गिराइए, जिससे चंद्रमा कमज़ोर होते हैं। तो मित्रों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।